हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, एक चीज़ बराबर में ध्यान में आती है, आज का दिन परमेश्वर ने दिया। बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन संसार को छोड़कर चले गए, और हमें प्रभु ने मौका दिया है कि आज के दिन को देख पाएँ, इस सुंदर सुबह को देख पाएँ, और आज के दिन में हम उसकी जय जयकार कर सकते हैं। हम जीवित हैं, और जब तक हम जीवित हैं तो कुछ कर सकते हैं। यदि मर जाते तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है। आज का जो मुख्य हेडिंग है, बूढ़ा फिर भी फुर्तीला। बूढ़ा है लेकिन फिर भी फुर्तीला है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे बुढ़ापे तक तेरे साथ साथ बना रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ बना। इसलिए प्रियो, मैं आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। हमने तीतुस की पत्री का अध्ययन समाप्त किया है। आज फिलेमोन की पत्री का अध्ययन हम शुरू करेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। और वचन में लिखा है, फिलेमोन उसका पहला अध्याय और पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, चौथा भी पढ़ूंगा इसके साथ। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमोथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिया, और हमारे साथी योदा अर्कियुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। चौथा पद, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और अपनी प्रार्थना में भी तुझे स्मरण करता हूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, इस समय पौलुस जो है जेल में कैद में है, जेल खाने में, केवल इसलिए, पहले तो वो लोगों को सताता था, लोगों के जो मसीह को मानते थे, परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर की सेवा करते थे, उनको सताता था। लेकिन एक दिन यीशु ने उसको दर्शन दिया। जब वो जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, तब आकाशवाणी हुई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और तब उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं। आज लोगों को मालूम नहीं है कि हम किसको सता रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर चले गए थे, आकाश में उठा लिए गए थे, और तब इस आकाशवाणी ने, इस आवाज ने शाऊल के जीवन को बदल डाला, और तब से वो पौलुस बनकर उसकी सेवा करने लगा। रोमी सरकार की ओर से अधिकार पत्र उसके पास मिला था, वो रोमी सरकार में काम करता था, और उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको चुना, और आज वो कहता है कि मैं मसीह यीशु का कैदी हूं। अभी जेल खाने में है, जेल खाने में। किस कारण से? सुसमाचार का। यह आज से नहीं है, आज से 2025 साल पहले से ही ये समस्या खड़ी हुई है, और ये अच्छा रहता है। जितना अधिक लोग सताते, उतना अधिक मसीह आगे बढ़ते हैं, उतना अधिक परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है, और उतना ही अधिक लोग बढ़ते जाते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि वो बुढ़ापा फिर भी फुर्तीला। और इसलिए वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 92 उसका 13-14 पद में कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर पुराने होने पर भी रोपे जाएंगे। परमेश्वर मुझे और आपको बुढ़ापे तक भी, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम आगे बढ़ा सकें, और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। क्योंकि आज जिंदा हैं तो कुछ कर सकते हैं, कल मर जाएंगे तो किसी को नहीं मालूम क्या करेंगे। लेकिन प्रियो, किसी को कोई भरोसा नहीं है। हजारों लोग
मरते जा रहे हैं। कुंभ के मेले में गए लोग बाग स्नान करने के लिए, बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद पंजाब में भी बाढ़ आ गई, कितने लोग मर गए, घर से बेघर हो गए और उनकी बहुत सारी संपत्ति समाप्त हो गई। कुछ नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम क्या हो जाएगा, समय का कोई भरोसा। लेकिन आज जीवित है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमें जीवित किया है। बाइबल में ऐसे कई रहस्य दिए गए हैं, बाइबल में इस बात को बताया गया है और ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जिसमें बूढ़े जवान बन सकते हैं। बूढ़े कैसे जवान बन सकते हैं, इस बात को कहता है, मैं बुढ़ापे में भी तेरे साथ रहूंगा। उनमें से एक है कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति की खोज करना है। सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर परमात्मा के साथ संगति की खोज करना है, ऐसे लोग के साथ संगति की खोज करना, तो परमेश्वर आपको बुढ़ापे में भी जवानी का आनंद देगा। यही है वह उनके साथ आनंद करना। आज के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कहता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जब मेरे बाल सफेद होंगे, जब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तब मैं बुरा नहीं मानूंगा। जब धीमे कदम सीढ़ियों पर लड़खड़ाने लगेंगे, जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूं तो धीमे कदम लड़खड़ाने लगेंगे, जब जवान मित्र उतावली से आगे निकल जाएंगे, तब बुरा नहीं मानूंगा। जब जवान लोग आगे निकल जाएंगे मेरे साथ सीढ़ी पर, लेकिन मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चलता जाऊंगा। जब अजीब व गरीब आकृति आईने में मेरा स्वागत करती है, जब आप आईने के सामने जाएंगे, वहां आप देखेंगे, वहां आपका स्वागत करने के लिए वो कहता है, आईना इस बात को कहता है, यदि मैं वैसा महसूस करता हूं जैसा घास पृथ्वी पर करता है, महसूस करती है, तो मैं वृद्ध हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने खिलने के लिए हूं। बुढ़ापे में भी, तेरे बाल पकने तक भी मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी मदद करना चाहता है, ताकि हम इस समय पौलुस कैद में है और कैद में होने के बाद वो अपने उन लोगों को जो उसके साथ थे उनको क्या करता, अभिवादन करता है। 3 पद में कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। देखिए, कैद में होने के बाद भी आनंद मना रहा है, और न केवल आनंद मना रहा है, परंतु इस पूरे फिलेमोन के पत्र में हम देखेंगे कैद में जाना भी सुसमाचार का प्रचार करना है। भोजन समय पे मिलेगा, सब कुछ होगा, जो कुछ होता है भला होता है। और इसलिए वहां क्या कहा, ये जब पौलुस कैद में है तो वहां पर भी आनंदित होकर एक दूसरे को शांति दे रहा, वहां से पत्र लिख रहा है। इसलिए कैद में पत्र लिखना मना नहीं है, कैद से लेटर भेजना मना नहीं है। आप एक दूसरे को पत्र के माध्यम से प्रोत्साहन कर सकते हैं, और ये आनंद की बात है, खुशी की बात है जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं। कहता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, हमेशा मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद इसीलिए क्योंकि हम जीवित हैं। मैं सदा धन्यवाद करता हूं, और न केवल धन्यवाद करता हूं, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता हूं। प्रार्थना करने के कोई रोक नहीं सकता, जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो, आप अपनी प्रार्थनाओं में, पौलुस कहता मैं प्रार्थना तुम्हें, मैं तो इस समय जेल में हूं लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं, और वहां कैदियों के साथ संदेश भी सुना रहा हूं। जेलें बदल गई, जेलें बदल गई। परमेश्वर के लोग कहीं भी चुप नहीं रहेंगे, परमेश्वर जहां भी ले जाएगा वहां वो अपना काम करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सताने वाला था, जो मारता कूटता था लोगों को, चर्चों में जाकर मारता था, बदल गया, और आज उसने इस बाइबल में 12 किताबें लिखी। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान था, बुद्धिमान था,
परमेश्वर की महिमा करता था। इसलिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसलिए परमेश्वर मुझे आनंद देता है, खुशी देता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, नए आकाश व नई पृथ्वी की एक प्रतिज्ञा यह भी है। परमेश्वर कहता है, मैं नया आकाश नई पृथ्वी होगी। प्रभु की सामर्थ को देखेंगे, परमेश्वर की शक्ति को देखेंगे, परमेश्वर अपने काम को करेगा। अखंड यौवन में, जवानी में, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा होगा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। जो लड़कपन में मरने वाला था वो आज 100 वर्ष का होकर मरेगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। ये वचन कहता है इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे, और बुराई से बचे रहेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। झूठ, फ्रेब, लालच, इन सब चीज से बचेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर कहता है, यदि आपको लंबी उम्र चाहिए, परमेश्वर के साथ आनंद जीना है, तो बुराई से बचे रहें, बेईमानी से बचे रहें, लालच से बचे रहें, गलत चीज से बचे रहें। वो मैं तेरे बुढ़ापे में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन उसके बाद कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। हम उस आनंद की भरपूरी को ले सकते हैं। सुबह उठकर परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ आनंद, तब आप देखेंगे कि आप जीवन में उन्नति करेंगे। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और ये परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहन करे। आप निराश ना हो। जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो परमेश्वर में और भी नई सामर्थ देता है, ताकि आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।